जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम वंदनीय माता जी के जीवन के विषय में जानेंगे कि माता जी परिवार ही नहीं सभी की माता जी थी। कैसे, चलिए इसे समझते हैं। अखंड ज्योति संस्थान के आंगन में माता भगवती प्रायः सभी की माता जी बन गई। पास पड़ोस के बच्चे ही नहीं, अखंड ज्योति कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी उन्हें माता जी कहने लगे। यहाँ आते ही उन्होंने अनेकों जिम्मेदारियां एक साथ संभाल ली। प्रेम, सदस्यता, सहिष्णुता और श्रमशीलता की प्रकाश रश्मियों का पुंज उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक प्रकाशित करने लगा। यहाँ वह सबसे बाद में सोती और सबसे पहले जगती। उनके जगने का समय तो निश्चित था, पर सोने के समय के बारे में कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर दिन इतने तरह के नए नए काम आ जाते थे कि सोने में प्रायः देर हो ही जाती, और कुछ नहीं तो समय को समय आने वाले आगंतुकों की भोजन व्यवस्था में ही विलंब हो जाता। देर से सोने के कारण वह स्थिति कुछ भी हो, वह रात्रि 3 बजे बड़े ही नियम से जग जाया करती थी। जागरण के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह योग साधना के लिए बैठ जाती। उनकी पूजा वेदी पर सदा परम पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री माता का चित्र प्रतिष्ठित रहता था। वहीं उनके जीवन सर्वस्व और आधार आराध्य थे। अपने आराध्य में ही वे जगन माता गायत्री की अनुभूति करती थी। इस चित्र पर पंचोपचार पूजन करके प्राणायाम की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं संपन्न करती। इसी के साथ गायत्री महामंत्र का जप उनकी अंतर चेतना में होने लगता। उनकी कठिन साधना से जागृत एवं चैतन्य गायत्री महामंत्र के प्रत्येक बीजाक्षर का स्फोट उनके अस्तित्व के विभिन्न गुह्य केंद्रों में होता रहता। यह उनके द्वारा किए जाने वाले गायत्री जप की अद्भुत प्रणाली थी। जप के अनंतर वह ध्यानस्थ हो जाती। ध्यान की भावदशा में वह अपने महाशक्ति के स्वरूप में परिपूर्णता से निमग्न होती। साधना का यह क्रम प्रायः सूर्योदय तक चलता रहता। इसके बाद घर और कार्यालय के अन्य काम काज शुरू हो जाते। इन कामों को भी वह किसी भी तरह योग साधना से कम नहीं मानती थी। वह वहाँ कहा करती थी कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि सच्चे भाव से भगवान को अर्पित करके किया जाए तो वह योग साधना बन जाता है। उससे ध्यान और समाधि की ही तरह योग विभूतियाँ प्रकट होती हैं। माता जी की इन बातों में कोरा शब्द विस्तार नहीं, अनुभूति का सत्य समाया था। अपने कामों के द्वारा वह हर पल हर क्षण साधना किया करती थी। उनका कहना था कि स्वार्थ और अहंकार के तत्वों की विषाक्तता से प्रायः सभी कर्म कलुषित होते रहते हैं। इनके रहते हुए किसी भी कर्म का योग बनना संभव नहीं हो पाता। इनकी जगह यदि अपने आराध्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावनाएं कर्म में समाविष्ट हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। कोई माने या ना माने, फिर बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करने जैसे हीन समझे जाने वाले काम भी ध्यान साधना का रूप ले लेते हैं। उनका यह अनुभव सत्य उनके जीवन में रोज ही प्रकट होता था। झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने जैसे कामों से ही उनके कामकाजी दिन की शुरुआत होती थी। खाना पकाना भी एक बड़ा काम था। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आने वालों की बड़ी संख्या हमेशा घर में बनी रहती। आने वालों की संख्या कोई ठीक निश्चित नहीं थी। कभी तो ये 5-10 होते तो कभी 30-40 तक हो जाते। स्थिति जो भी हो, इन सभी के भोजन की उपयुक्त व्यवस्था माताजी को ही अन्नपूर्णा बनकर करनी पड़ती। अपने इस दायित्व को बड़े ही उत्साह के साथ निभाती। भोजन करने वालों को बनाए गए भोज्य पदार्थों के साथ माँ के प्यार का भी अलौकिक आनंद मिलता। अथक परिश्रम करने वाले इस कार्य को करते हुए किसी ने कभी उनको चिड़चिड़ाते या परेशान होते हुए नहीं देखा। स्नेह स्मित बिखेरते हुए वह सदा काम में जुटी रहती थी। काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब परम पूज्य गुरुदेव ने घर के कामों के लिए एक सहयोगिनी महिला की व्यवस्था कर दी। यह मथुरा के ही वैराग्यपुर मोहल्ले में रहने वाली एक गरीब विधवा थी, जो टूटी फूटी कोठरी में एक छोटे से बालक के साथ बिना किसी सहारे, बिना किसी आर्थिक स्रोत के दिन काट रही थी। जिस समय उसे रखा गया उस समय उसकी उम्र 20-22 वर्ष की रही होगी।
लेकिन गरीबी की मार ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। लंबे कद की यह सांवली महिला जल लकड़ी सी लगती थी। उसकी दुर्बलता के कारण उसके गालों में गड्ढे उभर आए थे, आंखें बैठ गई थी। उसका नाम था गुलाबो। हर बात में उसकी एजू कहने की आदत के कारण अखंड ज्योति संस्थान में उसका नाम ही एजू हो गया था। सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाने लगे। एजू कुछ ही दिनों में माताजी की प्रिय सहयोगिनी बन गई। माताजी द्वारा उसके स्वास्थ्य व खान पान पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण थोड़े ही दिनों में वह दीन दुर्बल के स्थान पर स्वस्थ, सुपुष्ट एवं सुंदर दिखने लगी। गली गली में मारे मारे फिरने वाले उसके लड़के को माताजी ने स्कूल में दाखिला कराया और वह उसका बालक दोनों ही निहाल हो गए। एजू के सहयोग से काम की गति तो बढ़ी, पर माताजी की श्रमशीलता में जरा भी कमी नहीं आई। वह घर के सामान्य कामकाज के अलावा अखंड ज्योति कार्यालय के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। परिजनों को भेजी जाने वाली अखंड ज्योति पत्रिका के रैपरों में वह टिकट चिपकाती, उन्हें भेजने की व्यवस्था करती। पाठकों एवं परिजनों के जो पत्र कार्यालय में आते थे, उनके उत्तर लिखने में गुरुदेव की सहायता करना माताजी का प्रिय कार्य था। गुरुदेव के पास बैठकर वह अपने पास पत्रों का ढेर जमा कर लेती। इसके बाद एक एक पत्र पढ़कर गुरुदेव को सुनाती जाती और वे उत्तर लिखते जाते। पत्रोत्तर देने का यही कार्य बड़ी ही तीव्र गति से संपन्न होता। जितनी देर में माताजी पत्र पढ़ती, उतनी देर में गुरुदेव उत्तर लिख देते। एक बैठक में कम से कम 100 पत्रों के जवाब देने का कार्य संपन्न होता। उन दिनों की याद करके माताजी बाद में बताया करती थी कि गुरुदेव तो सारे दिन अति व्यस्त रहते थे। उनका रात्रि काल भी प्रायः साधना और समाधि में गुजरता था। बस पत्र लिखने का ही समय ऐसा था जब मुझे उनका संग साथ मिल पाता था। इन्हीं क्षणों में कभी कभार एक आध घर परिवार की बातें हो जाती। वैसे सामान्यतः घर परिवार की बातों की तरफ से उन्होंने गुरुदेव को पूरी तरह से निश्चिंत कर रखा था। रिश्ते, नातेदार, परिवार, सगे संबंधी सभी की देखभाल, आवभगत का जिम्मा वही अकेली निभाती थी। उनके प्यार भरे बर्ताव से सभी संबंधी एवं कुटुंबी प्रायः अभिभूत बने रहते थे। अखंड ज्योति संस्थान के निवास के इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में वह 2 संतानों की जननी बनी। उनकी पवित्र कोख से पहले मृत्युंजय शर्मा तथा बाद में शैलबाला का जन्म हुआ। धन्य है ये विशिष्ट विभूतियां जिन्हें विश्व जननी ने अपनी कोख में रखा। अपने इन बच्चों को उन्होंने घर में सतीश और शैलो बुलाना शुरू किया। पारिवारिक सदस्यों के बीच सदा ही इनका यही नाम रहा। अपने इन बच्चों के भाव विकास के साथ उनकी दैनंदिनी गतिविधियां यथावत चलती रही। उन दिनों उनके कामकाज को देखकर आने वाले जाने वाले आगंतुक, सगे संबंधी, परिवार के सदस्य सभी हतप्रभ व हैरान रहते थे। उन्हें यह अचरज होता था कि माताजी इतना काम करती हैं, उन्हें थकान क्यों नहीं लगती। कई बार तो वह ऐसे काम कर डालती जिन्हें करना कई व्यक्तियों के सामूहिक श्रम से संभव होता। ऐसे ही एक बार उन्होंने एजू को साथ लेकर मकान की पुताई कर डाली। घर और कार्यालय के सभी आवश्यक कामों को नियमित रूप से निपटाते हुए पूरे मकान की पुताई करना किसी बड़े आश्चर्य से कम न था, परंतु उन्होंने अकेले के दम पर सब कुछ कर ही डाला। एजू यदा कदा उनके इस तरह दिन रात काम करने में लगे रहने के रहस्य के बारे में पूछ लेती थी। उसके सवाल पर कभी कभी तो वह हंस देती और कभी थोड़ा गंभीर होकर कहती, मन में समर्पण की तीव्रता हो तो वज्र भी फूल हो जाया करता है। मेरे लिए हर काम, चाहे बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो या फिर आचार्य जी के पास बैठकर पत्र लिखने में मदद करना, अपने को उनके चरणों में उड़ेलने समर्पित करने का माध्यम है। मैं जितना ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा लगता है कि मैं अपने आप को उन्हें दे रही हूँ। ध्यान में मुझे अपने आराध्य के साथ एकात्मता का जो आनंद मिलता है, उसी की प्राप्ति घर और कार्यालय के इन साधारण समझे जाने वाले कामों में भी होती है। इस तरह के अनेक कामकाज के बीच उनके मातृत्व का विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा था। उनकी वात्सल्य संवेदना सतत अपना विकास करती जा रही थी। तो यह है हमारी पूज्य माता जी, जिनकी आप यदि दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो कोई साधारण व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता।
साधना भी करना, गुरुदेव का हाथ बटाना, साथ ही घर के सारे काम करना। कितना समर्पण भाव था माता जी में। उनकी दिनचर्या हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसे ही बहुत सारी हम बातें माता जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि माता जी की जन्म शताब्दी चल रही है, तो हम सभी को माता जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उनके बारे में हर जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही माता जी की और भी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उनकी जानकारी देते रहेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हर बातों को आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को माता जी की जन्म शताब्दी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी वहां पर जाइए और इसका खूब आनंद लीजिए और माता जी को प्रतिदिन याद कीजिए, उनके जीवन को याद कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से या फिर उनकी पुस्तकों को पढ़कर, उनके बारे में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़कर माता जी को सदैव याद करते रहिए, गुरुदेव को सदैव याद करते रहिए। स्वाध्याय का आदत डालिए।